हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से संबंधित 30+ क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि ये जो 30+ क्वेश्चन है इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो हमारा संविधान में जब अंतिम रूप से जब इसे पारित किया गया था तब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी हमारे संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 1 है, अगर कोई भी हमारे संविधान के अनुच्छेद को पढ़ने की कोशिश करे तो उसे बताया जाएगा कि जो हमारे भारत है उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है, तो उसी के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो इसको जानने से पहले हम हल्का सा क्वेश्चन में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 5 तक वर्णन किया गया है, भाग 2 में 5 से 11 तक, भाग 3 में 12 से 35 और भाग 4 में 36 से 51 तो और भी किया गया है। तो वो सब टोटल जो 48 अनुच्छेद है ना, 448, ये सारे 22 भाग में उसे कंप्लीट किया है। तो जैसे कि भाग 1 जो है 1 से 5 तक अनुच्छेद उसमें है, तो भाग 1 जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है। भाग 2 जो 5 से 11 अनुच्छेद में है, इसमें बताया है नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में। भाग 3 जो 12 से 35 तक है, इसमें बताया है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 जो 36 से 51 में है, इसमें बताया है नीति निदेशक तत्व। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन है नागरिकता संबंधी प्रावधान का, जो भाग 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो मूल अधिकार के बारे में हमने पढ़ा है कि यह भाग 3 में है, जो 12 से 35 तक इसका वर्णन है, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 18 है इसमें बताया गया है उपाधियों का अंत
और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 जो ऑप्शन 1 में है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख के बारे में बताया है। ठीक है, और अनुच्छेद 56 में बताया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। और अनुच्छेद 57 में बताया है, जो क्वेश्चन में दिया है, पुनर्निर्वाचन की योग्यता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। ये जो अनुच्छेद 32 है, इससे एग्जाम में मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, पृथक और उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ये 5 रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मतलब संविधान सभा का आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा का आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, और इसके तहत 5 रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 36 से 51 जो है यह भाग 4 में वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राम पंचायत के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 तो जो 42वें संविधान संशोधन है यह 1976 में हुआ था। नेक्स्ट ये, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 61। 61वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि महान न्यायवादी, तो अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में बताया है। और अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद एक बार रिवीजन करते हैं इन सारे अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है और महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि धन विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 280 अनुच्छेद के तहत। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह, जो 2017 में बने थे, और 15वें वित्त आयोग है एन.के. सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो आपको पता ही होगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। तो इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343, जिसमें हिंदी भाषा के बारे में निर्देश दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा दिया था, मतलब किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य को दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 के बारे में हम पढ़ लिए। तो अनुच्छेद 360 में वित्त आपात की प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 51। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आतंकिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355 में। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आप ये सारे 35 प्लस क्वेश्चन, मतलब कि 30 प्लस क्वेश्चन को करके जाते हो, तो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिला सकती है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबाइए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।